मुझे पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि और ऑपरेटर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि एंड ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ोगे? एंड ऑपरेटर। देखो एंड ऑपरेटर क्या चीज है, बड़ा आसान सा है। ऑपरेटर का मतलब ये कि किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे ना, वैसे हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, जिसका हमें खास रिजल्ट मिलेगा सर्किट में। मैंने कहा एंड ऑपरेटर होता क्या है, सर्किट से समझते हैं। सर्किट हमारी कैसे बनेगी इस बार, मैंने कहा देखते जाओ जरा सा। जैसे मैं सर्किट बना रहा हूं बिल्कुल वैसी सर्किट आपको ड्रॉ करनी है। ये मैंने एक सर्किट बनाई जिसमें ये प्लस है, ये माइनस है, किसका? बैटरी का। ये है आपका बल्ब, और यहां मैंने एक स्विच लगाया है। इस स्विच का नाम दे देते हैं S1। यहां दूसरा स्विच है, इस स्विच का नाम दे देता हूं मैं S2। ठीक, ये सर्किट डायग्राम है आपका। इस सर्किट डायग्राम की हेल्प से मैं जरा सा ये समझाना चाहूंगा आपको कि ट्रुथ टेबल इसकी कैसे बनेगी। ठीक है, ट्रुथ टेबल। अच्छा, ट्रुथ टेबल बनाने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा यार, एक छोटी चीज छूट गई इसमें। और क्या छूट गई गुरुजी? बहुत बड़ी चीज नहीं छूटी है। इस ऑपरेटर का सिंबल है ना, क्या बोला? सिंबल। सिंबल इसका कैसा होता है, ध्यान सुनो। इसका सिंबल होता है डॉट। यानी कि अगर मैं बूलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहूं एंड ऑपरेटर के लिए, एंड ऑपरेटर के लिए मैं बूलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो लिखूंगा ऐसे, ध्यान से देखो, x डॉट y इक्वल्स टू z। ये क्या है? एक्सप्रेशन है बूलियन अलजेब्रा में एंड ऑपरेटर का एक्सप्रेशन। ठीक, चलो सर्किट को जरा कंप्लीट करते हैं। मैंने कहा कोई दो वेरिएबल लेंगे, मान लिया पहला वेरिएबल ए, दूसरा वेरिएबल बी, तो इनका जो रिजल्ट आएगा उसको मैंने कहा ए डॉट बी इक्वल्स टू मान लेते हैं जेड। यहां आपने एक्स और वाई के टर्म्स में लिखा है, इसको हम ए और बी के टर्म्स में लिख देते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। बस इतना ध्यान रखा जाता है, यहां तो कुछ भी लिखोगे, मतलब जो बूलियन वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल की दो ही कंडीशन होती है, आइदर 1 और 0। या तो सर्किट ऑन की कंडीशन में होगी या फिर सर्किट ऑफ की कंडीशन में होगी। दो में से सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबल है। ठीक है, ध्यान से देखो। मैंने कहा, ध्यान देखो बच्चे, मैंने कहा कि अगर सर्किट में, यहां पर मैं दो टाइप के वेरिएबल आपके हैं, मैं इसका छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या है। मान लिया ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1 और बी की भी वैल्यू 1। ठीक है, इतनी वैल्यूज हम इसकी बना सकते हैं, देखते जाओ। ठीक है, ये दो वेरिएबल की मैंने दो अलग अलग टाइप की वैल्यूज बनाई। अच्छा, वैल्यूज बनाने का मतलब क्या है? वैल्यूज का मतलब ये है कि इसको बोल देता हूं मैं ये ए है, और इसको बोल देता हूं ये बी है। ए का 0 होना और बी का 0 होना, यानी दोनों ही कंडीशन में सर्किट का ओपन होना, दोनों ही जगहों पर सर्किट का ओपन होने का मतलब स्विच ऑफ होना। अच्छा, स्विच के टर्म्स में अगर हम ट्रुथ टेबल बनाना चाहें, स्विच के टर्म्स में अगर मैं टेबल बनाना चाहूं तो इसको लिखूंगा, ध्यान देखो, गड़बड़ हो गया क्या यार। सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गई।
मिसिंग बनाने बिजी हो गया। खैर, एक वैल्यू ए, दूसरी वैल्यू बी, और मैंने कहा ए डॉट बी इक्वल्स टू जेड। ठीक है, देखो अगर स्विच ए की भी ओपन है, ध्यान सुनो, यहाँ क्या है, स्विच ऑफ है। मैं अगर स्विच ऑफ भी लिख सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो स्विच का ओपन होना, ऑफ कहो या ओपन कहो। मैंने कहा मैं ऑफ लिखूंगा अभी के लिए। ए ऑफ है, बी क्या है, ये भी ऑफ की कंडीशन में। तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा क्या? आपने कहा सर बल्ब भी होगा ऑफ, है ना, आपने कह दिया ये हो गया ऑफ। यानी कि अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करना चाहूं तो ऑफ के लिए आप वैल्यू लिखते हैं 0। कुछ बात समझ में आई? ऑफ के लिए वैल्यू क्या लिखते हो, 0। फिर देखो अगर मैंने कहा, ध्यान से सुनते जाना, यहां मैंने कहा है क्या, बी को 1 करना, यानी कि इसकी कंडीशन, बी की कंडीशन कर देंगे ऑन, ए आपका अभी भी ऑफ की कंडीशन में। बात समझ में? ऑन कहने का मतलब ये है, मैंने इस स्विच को पकड़ा और स्विच को कहा देखो ऐसा स्विच, बत्ती भैया तुम जरा ऐसे घूम जाओ, है ना। तो यहां पर हमने कह दिया सर्किट हो गई क्लोज, ये यहां पर, लेकिन यहां पर सर्किट कैसी है, ओपन। तो करंट तो यहां से चली, ध्यान सुनो, करंट यहां से चली, यहां रास्ता नहीं मिला। अगर रास्ता नहीं मिला तो यहाँ ये बल्ब ग्लो करेगा क्या? तो आपने कहा सर बल्ब नहीं ग्लो करेगा। तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्या होगी, वैल्यू कैसी होगी? आपने कहा ऑफ, यानी कि यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, 0। और की कंडीशन में ये है कि दो की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, बात समझिए। 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, ट्रू। इसको भी कहोगे क्या, ट्रू, तो यहाँ क्या आएगा, ट्रू, वरना क्या होगा, फॉल्स। एंड में, एंड का मतलब क्या होता है, दो, एंड मतलब दो का दोनों सही, और मतलब दो में से एक सही। नॉट का मतलब जो है वो तो करेंगे ही नहीं, है ना। बिल्कुल, ये 3 ऑपरेटर है आपके, 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। देखो मैं अगर आगे बढ़ूं, मैंने कहा 2 कंडीशन तो हो गई। अगली कंडीशन ये है कि भाई पहला सर्किट ऑन हो और दूसरा सर्किट हमारा ऑफ हो। पहला सर्किट ऑन हो, दूसरा सर्किट ऑफ हो। सर्किट का मतलब स्विच। तो मैंने कहा ये 2 स्विच है हमारे, दोनों स्विच को मैं ऐसे मिटाऊं, और मैंने कहा, ध्यान से देखते जाओ, मैंने कहा बच्चे कि इसको कर दें हम ओपन। ठीक है, सर्किट ओपन है, और इस सर्किट को हम कर दें क्लोज, यानी ये सर्किट यहां पर हो गया ऑन, यहां हो गया ऑफ। अगर ये ऑन है और ये ऑफ है, तो आपने कहा सर करंट जो, करंट यहां से चली यहां तक तो पहुंची, लेकिन आगे रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं तो क्या बल्ब ग्लो करेगा क्या? आपने कहा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो यहां कंडीशन कैसी होगी? आपने कहा सर ऑफ, बल्ब इज अगेन ऑफ। अगर ये बल्ब फिर भी ऑफ है तो ऑफ के लिए आप क्या लिखोगे? 0। फिर देखो आपने कहा सर अब क्या करें? अब हम ये करेंगे कि दोनों की कंडीशन ऑन रख के देखते हैं। पहले हमने क्या किया, दोनों को ऑफ रखा, फिर एक को ऑफ दूसरे को ऑन किया, फिर पहले को ऑन दूसरे को ऑफ किया। अब क्या करेंगे, दोनों को ऑन करके देखते हैं। दोनों को ऑन करने का मतलब ये है, इस सर्किट, ये वाली जो स्विच थी, इस स्विच को हमने पकड़ करके इसे कनेक्ट कर दिया। बात समझ में आ रही? तो अब क्या होगा, ध्यान सुनते जाना। हमने कहा भाई ये भी ऑन, ये भी ऑन, ये वाला ऑन, ये वाला ऑन। अगर दोनों ही ऑन की कंडीशन में है तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा क्या? अब तुमने कहा सर देखिए ऐसा है, करंट यहां से गई, इससे पास हो गई, यहां से गई, फिर इससे पास हो गई, यहां से बल्ब गए, बल्ब से पास हुई, इधर आ गई। तो अगर अब ये सर्किट कंप्लीटली क्लोज है तो ये बल्ब क्या करेगा बच्चे? बल्ब करेगा ग्लो। अब बल्ब का ग्लो करना क्या कहा जाता है? आपने कहा सर बल्ब का ऑन होना। बल्ब के ऑन होने की कंडीशन को आप किससे डिनोट करते हैं? आपने कहा सर 1 से। कुछ बात समझ में आई? ये रही ट्रुथ टेबल इसकी। ट्रुथ टेबल को आप ऐसे बनाओगे, एग्जाम में आएगा छोटा सा, ऐसे बना के ऐसे बना देना, काम फुल सर। ठीक, इलाहाबाद में काम 35, तो ग्रुप काम होगा 35, इनमें के किसमें का? एंड ऑपरेटर का। तो एंड ऑपरेटर के बाद अब आपको पढ़ना है और ऑपरेटर। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास। छोटे छोटे वीडियोस बनाते जाएंगे, वरना क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी हमारी, थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा करते हैं। ठीक है, मिलते बच्चों हम अगली क्लास में। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।